हमारे साथ इस चैनल पर आए हुए सभी भाइयों को स्वागत है। हम सवाल शुरू करते हैं। इस तरह का वीडियो कई बना के अपलोड किए हैं, लेकिन इस तरह का सवाल उसमें नहीं डाले हैं। परसेंटेज का है, लेकिन इस तरह का सवाल नहीं। तो एक बार इनको एग्जाम में आपसे बारों बार यह संपर्क करेगा सवाल, लेकिन इसको आप जानेंगे कैसे जानेंगे, बस बातचीत करेंगे हम लोग, सवाल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। करना क्या है, ये सवाल बार बार एग्जाम में आपको परेशान करेगा तो आपसे परेशान नहीं करेगा। आज यदि वीडियो देख लेते हैं तो आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको बारों बार हम लोग जानेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। अब कभी परेशान नहीं करेगा। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लेके 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको हम 2-4 मिनट में इसको हल करते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे ताकि इस तरह के सवाल आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम नीचे से यहाँ शुरू करते हैं, 6 नंबर से शुरू करते हैं। देखिए सवाल इसमें दिया है 500 का कितना प्रतिशत 20 होगा। तो इसमें प्रतिशत नहीं दिया है, तो जब प्रतिशत नहीं दिया रहता है तो आप मानेंगे कि माना यक्स। क्या मानेंगे? माना यक्स, ठीक है। तो मानेंगे कि 500 का यक्स प्रतिशत, 500 का यक्स प्रतिशत दिया है कितना है 20। तो उसको बराबर पर रख लेंगे, बराबर करके रख लेंगे। तो जो नहीं पता रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं। और जब मान लेते हैं तब बचपन से भी जानते हैं कि जो माना जाता है उसको यक्स या वाई माना जाता है। अब यहाँ करते हैं हम 500 का और का गुना रख लेंगे, यक्स का यक्स रखेंगे और प्रतिशत का दिया है तो वहाँ पे हम 100 रख लेंगे और बराबर 20। जो कटने वाला है आप कटा देंगे, जो कटने वाला है उसको खत्म कर लें। तो यहाँ का 1 0 इनसे काट दो, 1 0 इनसे बचा। इतने इधर कितना बचा है 5 है और यक्स, तो 5 का आप गुणा करेंगे यक्स में तो 5 यक्स बराबर 20। तो यक्स बराबर 5 नीचे चला जाता है तो 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो यक्स का मान मिल गया 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो यक्स का मान 4 हो गया। तो इसमें 500 का कितना प्रतिशत 20 होगा। तो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? आ गया हम लोग का 4, ये उत्तर हो गया। तो 4 का होगा कितना 20, ठीक है। तो अब निकाल सकते हैं आप 500 का 4% 20 होता है, तो हम लोग का यक्स का मान मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 6वां हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। 5वां में दिया है कि 3/5 को प्रतिशत में बदलें। आप 3/5 को प्रतिशत में आप याद करें कि बचपन में बदले होंगे, जब समय आया होगा तो आप बदले होंगे, लेकिन प्रतिशत में नहीं बदले होंगे, प्रतिशत में नहीं बदले होंगे ना। तो 3/5 को प्रतिशत में बदले। बस थोड़ा सा इनमें एक बात रखेंगे याद कि वो कैसे बदला जाता है, कैसे बदला जाता है कि वो प्रतिशत में आ जाए। देखिए हम यहाँ पे रखते हैं 3/5, ठीक है। 3/5 प्रतिशत में इसको ले जाना है। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रतिशत बराबर होता है 1/100। और जब उसको प्रतिशत लगाना होता है, जब उसको प्रतिशत लगाएंगे तब देखिए क्या होता है। जब उनको प्रतिशत लगाएंगे तब हम 100 से गुना करेंगे। किससे? 100 से गुना करेंगे। तो जब 100 से इनमें गुना कर देंगे तो हम लोगों का मिल जाएगा वो किस में? प्रतिशत में मिलेगा। किस में मिलेगा? प्रतिशत में। तो इनको हल कर लेंगे 3/5 गुणते 100। तो हम 3 का इनमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्यों? कि 3/5 को प्रतिशत में बताना है। किस में? प्रतिशत में।
तो जब प्रतिशत में बताएंगे तो 3 का गुणा करेंगे तो 300 और बटे में 5, 5 एकम 5, 5 छके 30, तो आ गया 60%। अब देखिए एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे जो हाई स्कूल या 10 में जो परसेंटेज बदला जाता है सेम वही नियम है। सेम क्या है? वही नियम है। वहाँ पे भी दिया रहता है, आपका प्राप्तांक दिया रहता है और पूर्णांक दिया रहता है, और आपसे पूछा जाता है कितने प्रतिशत, तो इसी तरह बनाते हैं ना, 100 से गुना कर देते हैं। देखिए एक बार देख लीजिए, जैसे आपसे प्राप्तांक रहता है, पहले पूर्णांक रहता है। पूर्णांक आपको मिल जाए यदि हाई स्कूल का निकालेंगे तो 600 का होता है, और प्राप्तांक यदि मान के चले 450 आप पाए हैं तो इसको प्रतिशत में ले जाना रहता है ना। तो किस में? प्रतिशत में बताओ, तो आपको प्रतिशत में निकालना रहता है। तो कैसे करते हैं? जो अधिक रहता है उसको नीचे, तो अब इसमें तो 600 नीचे हो जाएगा और 450 नहीं 600 नीचे और 450 ऊपर कर लेते हैं और 100 से गुना, 100 से गुना, यही हम लोगों का जो आता है वो प्रतिशत में आता है। तब इसमें देखिए जो ज़्यादा है वो नीचे है, जो कम है ऊपर है, और 100 का गुना करेंगे तो प्रतिशत में आ जाता है। तो हम लोग का 60% आया। इसको हम लोग करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा। 0 को 0 से कटा देंगे, इन 0 को इनको, 6 9 6 का टेबल पढ़ेंगे तो कई बार में 6 7 42, 6 7 42, बचा कितना 3 और उधर है 0, 6 5 30, तो आ गया 75%। तो इसी तरह हाई स्कूल का भी हम लोग चेंज करते हैं, इंटर का किसी भी क्लास का हम लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर किया जाए 4 में देखिए 60% को भिन्न में बदलें। 60% को भिन्न में, भिन्न का मतलब P/Q। अब जैसे हम लोग 6 7 8 में से शुरू करते हैं कि P/Q को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 लिखा तो 2 भिन्न नहीं है, 2 के नीचे हम लोग 3 लिख देंगे तो ये भिन्न हो गया। क्यों? कि ऊपर वाले P और नीचे वाले Q, नीचे वाले Q हो गया ना। तो P/Q के रूप में हो गया, तो उसको हम भिन्न कहेंगे तो इसको भिन्न में ले जाएंगे। तो हम लोग के मन में आ गया है कि भिन्न का मतलब इस तरह P/3 होना चाहिए या इसके जैसा होना चाहिए। तो करेंगे कैसे? 60 है और भिन्न प्रतिशत के जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे? 100, 1/100। तो 0 को 0 से कटा देंगे, कितना हुआ 6/10, 6/10 हो गया। तो ये प्रतिशत में नहीं, ये भिन्न में आ चुका है। इसको छोटा भी कर सकते हैं, छोटा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 5 10, तो 3/5 ये किस में आ गया? P/Q के रूप में, जिन्हें हम लोग P/Q को हम लोग कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। तो भिन्न में हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, साथ हमारे बने रहे, सब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर देंगे, समय नहीं लगेगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा में दिया है कि 70% का 10% क्या होगा? 70% का 10%, तो करना कुछ नहीं है, केवल प्रतिशत के जगह पे 100 लगाते जाइए, 1/100 1/100 करते जाइए, तो यहाँ हो जाता है 70। अब यहाँ प्रतिशत के जगह पे 1/100, तो हमने 100 कर दिया। 10 का कर लेंगे बटे में 100, 1 0 इनसे 1 0 इनसे, इनसे कटा देंगे, बचा कितना? ऊपर है 7 गुणते 1 बटे में कितना है? 100, यानी 7/100। 7/100 आ गया। अब 100 7 में 100 से भाग देंगे। देखिए तो भाग पहले जैसे टेबल पढ़ना नहीं है, सीधे कैसे कर देंगे देखिए। अब यहाँ पे 7 है, आपको पता है कि
चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 7/100। तो जब हम 10 से भाग देते हैं तो 1 इकाई पे दशमलव लगाते हैं। कै पे? 1 इकाई के बाद दशमलव लगाते हैं। 10 से भाग देंगे तो 100 से भाग देते हैं तो दहाई के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पे दहाई पे ये हम लोग का एक ही है, तो 7/0 लगा देंगे। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे 0.07, यही उत्तर हो जाएगा इनका। तो 70% का 10% क्या होगा? 0.07। हो गया क्लियर? समझ में आया? तो आप भागेंगे नहीं, इस सवाल को क्लियर कर दिया जाए ना। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का दूसरा अब किया जाए। दूसरा में है 300 का 30% और उनका 20% क्या होगा। 300 का 30% बताना है और उसका 20% बताना है। तो ये क्या होगा? देखिए हम यहाँ पे 300 ले लेते हैं, 30 का 30/100 गुणते 20/100। जीरो को जीरो से कटा देंगे, इन जीरो को इनसे कटा देंगे, जो बचता है उन्हें नीचे लिखेंगे। अभी एक जीरो यहाँ पे भी बचा है, इनसे कटा देंगे। ऊपर 4 जीरो है, नीचे भी 4, तो हमने 4 जीरो से 4 जीरो को कैंसिल कर दिया। ठीक है, 4 जीरो को 4 जीरो से कैंसिल कर दिए। तो अब बचा कितना है हम लोग का? देखिए 3 3 2, यही बचा है। 30 का 100 कर लेंगे, 20 का 100 कर लेंगे, बचा जो गुना कर लेंगे। तो 3 का 3 में करेंगे तो तितली के 9 और 9 दूना 18। ये उत्तर हो गया। इस तरह परसेंटेज कर लेते हैं। केवल करना क्या है, परसेंटेज की जगह पे 1/100 या 100 से भाग देते जाएंगे। तो 2 में 100 से भाग देंगे तो इनका 2 जीरो 2 4 जीरो 4 जीरो से कटा देंगे। इनका 2 है और 2 4, बस गुना करके रख देंगे। क्वेश्चन नंबर जो ऊपर अब दिख रहा है 1 नंबर तो आप बना लिए होंगे, इसलिए कि वो बहुत ईजी है, वो बहुत ईजी है, वो बना चुके होंगे आप। 500 का 5% क्या होगा? तो कितना होता है 500 का 100%? के जगह पे 100 कर लेंगे, का के जगह पे गुणा कर लेंगे, तो जीरो को जीरो से कटा देंगे, बचा कितना? 25। तो हमें उम्मीद है कि यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्यों? देखे होंगे तब होगा, नहीं तो इस तरह होने वाला नहीं है। यदि हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा मैसेज करें कि समझ में आया। हम किस तरह आपको समझाएं, तो आपको हमें समझाने आया कि नहीं ये भी आप बताएंगे। और यदि समझ में आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं।